रिपीट कर सकते हैं हमारी साइड से। सिद्धिविनायक टाइम्स में आपका स्वागत है। और आज हम हैं राजेश धर्मानी जी के साथ, जो घुमारवीं कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं और वर्तमान में अभी अभी कैबिनेट मिनिस्ट्री में शामिल हुए हैं। आइए उनसे कुछ चर्चा करेंगे हम उनके इस विभाग के ऊपर, कैबिनेट के ऊपर और सरकार की नीतियों के ऊपर। सर, आपको पहले नमस्कार। पहले नमस्कार, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, थैंक यू। आप कैबिनेट रैंक पर पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं प्रदेश और घुमारवीं की जनता को इसका बहुत लाभ मिलेगा आने वाले समय में। कोशिश ऐसी हम होगी, अपेक्षा करते हैं आपसे। पूरी कोशिश करेंगे। तो सर, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि भाजपा का विरोध प्रदर्शन बहुत हो रहा है आजकल, तो उसको लेकर आप किस रूप से देखते हैं? क्योंकि देखिए, आप एक इंजीनियर भी रहे हैं, मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस भी आपको है। अगर हम विधानसभा की बात करें तो वहाँ पर कंपनी के टैक्सेस को लेकर भी विपक्ष ने विरोध जताया है, माइनिंग्स को लेकर विरोध जताया है, तो सिविल का बहुत सारा पार्ट इसके अंदर आता है। तो आप कैसे देखते हैं सर इसको प्रश्न? देखिए, प्रजातंत्र का ये तकाजा है कि विपक्ष जहां उनको लगे वो अपनी बात उठाए, तथ्यों के ऊपर आधारित उठाए, और जहां कमियां हैं उन कमियों को उजागर करे, और साथ में जो सुधार के गुंजाइश है, कहाँ सुधार होता है, कैसे सिस्टम को हम बेटर करते हैं, उसके बारे में भी अपने सुझाव दें। लेकिन हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में आजकल, खास करके इस सेशन में, भारतीय जनता पार्टी ड्रामेबाजी पे उतर आई है। कभी वो गमछा ओढ़ के आ जाते हैं, कभी गोबर उठा के आते हैं, कभी दूध बेचने आ जाते हैं। जिनके घर में बकरी नहीं है वो इस तरह की ड्रामेबाजी कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि लोकसभा के चुनाव नज़दीक हैं और लोगों को ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, और क्योंकि इनके पास उपलब्धि कोई नहीं है। 1 साल पहले तक इनकी सरकार थी, उस सरकार के दौरान इनकी उपलब्धियां होती तो लोग इनको दोबारा चुन के यहाँ पे विधानसभा में इनकी भेजते, और मेजोरिटी में होते तो सरकार बनती। तो इसलिए एक नेगेटिव कैंपेन उन्होंने चलाई है। लेकिन हिमाचल की जनता समझदार है, इनके बहकावे में नहीं आने वाली है और कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी है। जिस तरह से आपदा में हमारी सरकार ने फ्रंट फुट पे आकर, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जो है वो अपने पूरी टीम को साथ लगा के काम किया। एक बहुत बड़ा पैकेज जो है वो हिमाचल प्रदेश के प्रभावित लोगों के लिए दिया। हिंदुस्तान की सरकार मकान गिरने पर जो है 1,30,000 रुपये देती है। प्रदेश के देश के अन्य राज्यों में भी किसी का घर गिर जाए आपदा में तो उसको 1,30,000 रुपये देता है। और हमारी सरकार ने जो है अपने संसाधनों से उन प्रभावित परिवारों को दोबारा घर बनाने के लिए 7 लाख रुपए का जो है वो पैकेज दिया है। जिनका पार्शियली डैमेज है उनको 1 लाख रुपए तक का दिया है। जिनका ढाबा गिर गया, कोई दुकान गिर गई, उनको भी 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया है। तो जो मुआवजा राशि थी उसको कई गुना बढ़ाया, चाहे वो हमारे खेती बाड़ी प्रभावित हुई, पशु अगर किसी के मर गए हैं उनके बारे में। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ा एक कोशिश की है। उसी तरीके से हमारा जो यहाँ पे कई सालों से जो शराब के ठेके थे वो नीलाम नहीं हो रहे थे और कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार की बू उसमें से आती थी। इस बार सरकार ने निर्णय लिया और उनके ओपन ऑक्शन कराई, जिससे लगभग हमें 500 करोड़ से ज़्यादा का जो है वो राजस्व प्राप्त होगा। उसी तरीके से वाटर सेस लगाया गया सभी हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर, क्योंकि हमारे पास जो है जल, जमीन और जंगल जो हैं ये अपने प्राकृतिक संसाधन हैं, उन्हीं से हमारी इकॉनमी जो है वो बेहतर हो सकती है। तो वाटर सेस को लागू किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको भी डिरेल करने की कोशिश की। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने चिट्ठियाँ लिखी कि इसमें इस तरह का वाटर सेस ना लगाया जाए। जो सेंट्रल PSUs हैं वो कोर्ट में चले गए। इससे पहले जो है हिमाचल प्रदेश में लागू होने से पहले ये उत्तराखंड में लगा, कोई विरोध केंद्र सरकार ने नहीं किया। जम्मू कश्मीर में लगा, कोई विरोध नहीं किया। सिक्किम में लगा, कोई नहीं किया। लेकिन जैसे ही हिमाचल ने लागू किया तो भारत सरकार जो है वो एकदम से जो है वो उसके विरोध में उतर आई। जो सेंट्रल PSUs हैं वो कोर्ट में उनको जाने के लिए कहा गया। तो ये हिमाचल प्रदेश के हितों के खिलाफ जो है इन्होंने कदम उठाए हैं।
सर एक बात और पूछना चाहूँगा, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर भी आपका बहुत योगदान रहा हुआ है, सोशल एक्टिविस्ट भी आप हैं। तो अब क्योंकि एक विधायक से आप एक मंत्री हो गए हैं, कैबिनेट मंत्री हो गए हैं, तो कैबिनेट मंत्री का स्तर पूरे स्टेट को लेकर हो जाता है। तो आपको जो भी विभाग मिलता है आने वाले समय में, उसमें आप अपने इस सोशल एस्पेक्ट को और वुमेन एम्पावरमेंट को कैसे देखते हैं? क्योंकि कल भी विधानसभा के अंदर एक बहुत हंगामा हुआ वुमेन्स को लेकर। तो इस परिप्रेक्ष्य में आप कैसे क्या डेवलपमेंट प्लान्स लेकर आएंगे उस विभाग में, कोई भी विभाग आपको आवंटित होता है, और कल वाले परिदृश्य पे आप क्या कहना चाहेंगे? स्वाभाविक है, जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उस विभाग में हम माताओं बहनों के सशक्तिकरण के लिए, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं वो अध्ययन करेंगे और ऐसी स्कीमें जो हैं लाने का प्रयास करेंगे जिससे महिलाओं को ज़्यादा लाभ मिले, क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान, उनके त्याग और बलिदान की वजह से समाज चलता है। और उनको सशक्त करना, उनकी समस्याओं को सुलझाना जो है हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। और जहाँ तक विधानसभा में कोई ऐसा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं उठाया जो महिलाओं के हित में हो। तो ये थे हमारे साथ राजेश धर्मानी जी, बिलासपुर से 12वीं स्थान से विधायक और अब कैबिनेट मंत्री। तो देखते हैं जो बातें इन्होंने हमें बताई हैं उसका कितना आली जामा आने वाले समय में वर्तमान में सुख सरकार जनता को देती है। बने रहिए सिद्धिविनायक टाइम्स के साथ। मैं शशि भूषण और देखते रहिए सिद्धिविनायक टाइम्स।